हेलो दोस्तों। कोई चाहता है कि मेरे पास काफी पैसा हो, पर पैसे कमाने का अपनी तरीका भी आना चाहिए। पैसा भी कैसे कमा सकता हूं, पैसे को कैसे बचा सकता हूं। जब तक आप पैसे को बचाना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। ये नहीं है कि एक दिन में अमीर बन जाएंगे। थोड़ा सा भी आप इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे तभी आप लॉन्ग टाइम के लिए, आज नहीं तो लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आप आज साइकिल पे चले तो कल को ख्वाब देख लेगा कि मैं बाइक हूं मेरे पास, तभी आप पैसा बचा के लेके चल सकते हैं। दोस्तों ऐसे आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, उसको सीखना भी पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में कैसे करूं। अगर आप आज 10,000 रुपए की इनकम कर रहे हैं या 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें से आपने 20% तो बचा के चलना पड़ेगा, तभी आप भविष्य में अमीर बन सकते हैं। अगर सोचोगे कल किसने देखा है, कल तो मैं पता नहीं मैं क्या करूंगा, तो आज कल का भविष्य आपका अलग ही रहेगा। तो आपने पूरी लाइफ स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आज आज आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लेके चल लेंगे, कम से कम आज से 40 साल के लिए या 20 साल के लिए, तो आपको बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। दोस्तों आपने स्टॉक मार्केट भी सीखनी पड़ेगी। कैसे सीखनी पड़ेगी? आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी खुल जाता है। अकाउंट नॉर्मल सा अकाउंट है, ओनली जो जीरोधा पे खोलते हैं मैक्सिमम 200 रुपए लगते हैं। अब स्टॉक का अलग अलग प्राइस है, अलग सबका अलग अलग प्राइस रहता है, तो आपने उसको सीखना पड़ेगा। वहां से आज की दुनिया में इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा रिटर्न उठा रहे हैं स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से। अगर आप अपना पैसा पूरा पूरा सेविंग अकाउंट में रखेंगे, वहां से आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। पर अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा रखेंगे तो बहुत जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। आपने अमीर बनना है तो नए नए प्लेटफॉर्म ढूंढने पड़ेंगे अमीर बनने के लिए, ऐसे आप अमीर नहीं बन सकते दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम स्टॉक एक आज देख लेते हैं उसने क्या किया। देखो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर स्टॉक के बारे में अच्छी तरह जानकारी लेना के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना। देखो पूरी अच्छी तरह से जानकारी लेके उसका बिजनेस क्या, उस पर कर्जा कितना है, उसने पिछले सालों में क्या किया, पूरी जानकारी करके ही इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो देखा जाए, बड़ी बड़ी कंपनी को मैक्सिमम से रिटर्न बहुत जबरदस्त देती है। दोस्तों ये कंपनी एक पाइप की कंपनी है, जो इसे पाइप बनाती है, प्लस साइकिल ये कंपनी बनाती है, और रेलवे का मटेरियल कंपनी बनाती है। उसके बाद कृषि के लिए भी काफी एटॉमिक कंपनी बनाती है दोस्तों, जो कंपनी का नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया। तो जो इसका हम देखें इंजीनियर मटेरियल से कंपनी को 29% की इनकम जनरेट होती है। देखो दोस्तों कहां कहां से कंपनी को इनकम जनरेट होती है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो इंजीनियरिंग डिवीजन से कंपनी को 29% की इनकम जनरेट होती है। प्लस दोस्तों देखिए साइकिल जो कंपनी बनाती है, वहां से कंपनी को 17% की इनकम जनरेट होती है। और जो कंपनी धातु बनाती है या पाइप बनाती है, ऐसा आइटम बनाती है, वहां से कंपनी को 10% की इनकम जनरेट होती है। दोस्तों देखो कंपनी को हर जगह से इनकम जनरेट होती है। ऐसी कंपनी में अगर आप थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको अच्छा रिटर्न ये कंपनी दे सकती है। तो दोस्तों इसका मार्केट कैप्चर है 50,000 का, इसका मार्केट कैप्चर है। जो स्टॉक पे है इसका 22.0। जो हम इसकी देखो दोस्तों, इसकी हम बुक वैल्यू भी देखिए 178 इसकी बुक वैल्यू है। जो आरओसी और आरओई देखे दोस्तों, आरओसी आरओई जरूर देख लिया करो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आरओसी कंपनी की 29% से बढ़ रही है, और जो आरओई है 8% से बढ़ रही है कंपनी की। ये दोस्तों जरूर देख लिया करो जब किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो दोस्तों देखो ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, जो ये डिविडेंड 0.13% का डिविडेंड दे रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। जो हम इसकी फेस वैल्यू दोस्तों, कंपनी की एक फेस वैल्यू है। जब हम सेल एंड ग्रोथ देखिए कंपनी की, जो पिछले सालों में इसने क्या किया, पिछले 5 साल में दोस्तों 23% से कंपनी सेल में ग्रोथ किया है। दोस्तों सेल जरूर देखनी चाहिए कंपनी की। और जो सेल में 3 साल में 29% की सेल में ग्रोथ किया दोस्तों, मतलब सेल बढ़ रही है कंपनी की, ये नहीं है घट रही है, बढ़ रही है। जो हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें कंपनी का, पिछले 5 साल में 37% से कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ किया, और जो कंपनी ने 3 साल में 47% से कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ किया। यहां पर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रही है और सेल ग्रोथ भी ग्रोथ कर रही है दोस्तों, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। और जो हम सीजीआर देखें दोस्तों, सीजीआर भी बहुत मैटर करता है स्टॉक में देखने के लिए दोस्तों। 5 साल में 61% से कंपनी का सीजीआर बढ़ा है, और 3 साल में 96% से कंपनी का सीजीआर बढ़ी। कंपनी दोस्तों कंपनी पे कर्जा कितना है, इसके पास पैसा कितना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी दोस्तों स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों जो कंपनी के पास रिजर्व है
3,426 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग है 912 करोड़ का बोरिंग है। मतलब कंपनी को जो माने तो हम दोस्तों रिजर्व अच्छा, पैसा अच्छा है। पैसे से पता लग जाता है दोस्तों अच्छी कंपनी है। क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में अगर कंपनी ने कहीं पर प्लांट लगाना है, कहीं पर कुछ और बिजनेस करना है, तुरंत उठा के पैसे से अपना आगे कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकती है दोस्तों। उसके बाद कर्जा कम है कंपनी के पास। जो हम प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 46.21 की प्रमोटर की होल्डिंग है। जो एफएल की होल्डिंग है 28, जो डीएल की होल्डिंग है 11, जो गवर्नमेंट देखो दोस्तों कंपनी अच्छी है इसलिए गवर्नमेंट ने भी इस कंपनी में होल्डिंग कर रखा है। 0.45 की गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है। और जो पब्लिक होल्डिंग है 12। दोस्तों देखो गवर्नमेंट ने होल्डिंग रहा, प्रमोटर ने भी ठीक होल्डिंग कर रखी है। जो हम इसकी साल देखो दोस्तों, साल की प्लस क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा ये भी एक बार चेक कर लिया करो, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि कंपनी ने पहले क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा है और एक साल के अंदर कैसा रहा है। 2020 में कंपनी ने सेल में हुई थी 4,750, वही 2021 में 6,000 हुई थी, वही 2022 में 12,535 हो गई दोस्तों। देखो दोस्तों 2020 में कुछ और थी, 2021 में कुछ और, पर 2022 में डबल हो गई ये सेल। और जो हम वही इसका खर्च, कंपनी खर्च कितना करी है। 2020 में कंपनी ने 4,169 खर्च किया था, वही फिर 2021 में 5,443 खर्च किया, फिर 2022 में 11,000 का कंपनी का खर्च आया। तो दोस्तों कमा भी रही है कंपनी, खर्च भी ठीक ठाक हो रहा है और अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है कंपनी को। और जो हम नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का 2020 में नेट प्रॉफिट 313, 2021 में थोड़ा कम हो गया 286, पर 2022 में कंपनी ने 991 का नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों ये चीजें एक स्टॉक में जरूर देखनी चाहिए। और जो हम दोस्तों का क्वार्टर रिजल्ट देखें 3,799 करोड़ का सेल हुई थी कंपनी को जून में, वही सितंबर में 3,789 को हुआ, वही दिसंबर में 3,666 करोड़ का सेल में हुई है कंपनी की। वही हम जो नेट प्रॉफिट देखें 247 था जून में, वही 247 था, वही सितंबर में 277 था, वही दिसंबर में 325 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। जो दोस्तों हम देखें नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है और सेल भी ठीक ठाक हो रही है कंपनी की। जो दोस्तों क्वार्टर रिजल्ट भी, जो दोस्तों हम कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखें, जो 3 महीने का कंपनी क्वार्टर रिजल्ट निकालती है। देखो जून में 3,799 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही दिसंबर में 3,789 की, वही दिसंबर 3,666 की सेल हुई। जो नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का दोस्तों, पहले 247 हुआ, फिर 277 हुआ, फिर 325 का नेट प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का। दोस्तों जो नेट प्रॉफिट बढ़ा उस सेल भी ठीक ठाक हो रही है क्वार्टर रिजल्ट में भी कंपनी की। और शेयर प्राइस जो चला है दोस्तों 2591 शेयर प्राइस चल रहा है, जिसने देखो दोस्तों 5 साल का जो रिटर्न दिया है 992, जो 1 साल का रिटर्न दिया 42%। दोस्तों मैं तभी बोलता हूं जब स्टॉक मार्केट में आती हूं तो लॉन्ग टाइम के लिए चलना। लॉन्ग टाइम का ये बेनिफिट होता है दोस्तों, क्योंकि एक दिन में कोई अमीर नहीं बन सकता, आपने लंबा रहना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में, तभी आप स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, तभी आप स्टॉक मार्केट से अमीर बन सकते हो। आपने स्टॉक मार्केट में जब आए हैं तो पेशेंस रख के लेके चलना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है।